ये वही इलाका है जहां से मकसद दुनिया ने कंक्लूड होना है, ठीक है। हम्म। और और यहूदी ने फितना क्रिएट करना ही करना है, बिकॉज अगर वो फितना नहीं क्रिएट करेगा तो वो दोबारा हैकल सुलेमानी कैसे तामीर करेगा। हम्म। तो वो जब तक अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा, अपनी पेरीमीटर सिक्योरिटी को इन्हांस नहीं करेगा, इलाके में दादागीर नहीं बनेगा। और खुशकिस्मती उसकी ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, कि उसके इर्द गिर्द कोई मर्दाना स्टेट है नहीं आजकल। अगर होती, हाँ, अगर अगर होती तो कोई जवाबी कार्रवाई करती ना। अब आपने जिस शख्स को लाके शाम जैसी तारीखी मुल्क में बिठाया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मकसद उसी किस्म का जिहाद इसराइल के सामने कर सकता है जो उसने बशार उल असद के साथ किया? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए हमें इस ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगी। देखें, जब जब कोई, मैं आई गो बैक टू चौधरी कॉम्प्लेक्स, गो बैक टू चौधरी कॉम्प्लेक्स, जब चौधरी अपने हाथ बढ़ाता है ना, और वो बियॉन्ड, यानी उसकी अपनी कैपेबिलिटी को वो बियॉन्ड कैपेसिटी यूज करना शुरू करता है, तो फिर उसका जवाल शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि इलाके में प्लेयर्स नहीं है, इलाके में प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी वो साइलेंट है, या अभी वो शायद अब समझते हैं कि हमारे मफाद में नहीं है इस वक्त इसराइल को टेक ऑन करना। इसराइल ने एक्सपेंड होना ही होना है। और जब वो अपनी कैपेबिलिटी को इतना आउटरीच कर लेगा कि फिर वो उसको मैनेज नहीं कर सकेगा, या अंग्रेज की तरह अपनी कॉलोनीज के तौर पे उनको मैनेज करेगा, तो फिर डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब आपको कम अज कम, ये मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, कम अज कम 2050 तक तो आपको इसी किस्म का इंटरनेशनल सिस्टम मिलेगा। कम अज कम 30-35 साल लगते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम को रिवाइज होने में। देखिए ना, मल्टीलैटरलिज्म या बाईलैटरलिज्म चला कोई 45 साल, फिर उसके बाद यूनिलैटरलिज्म आ गया, ये कुछ चल रहा है 30-35 साल। अब दोबारा मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद रीजनल पावर्स डेवलप हो रही हैं, बाकियों को क्रश कर रहा है, खुद ग्रो कर रहा है। तो आखिर उसकी कोई लिमिट होगी ना, कि वो कहां तक ग्रो करता है। बायोलॉजिकल लिमिट होती है किसी भी स्टेट के ग्रोथ की, ठीक है। सो ये आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा।